हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी 13 वेज टू ट्रांसफॉर्म योर होल लुक इन 24 आवर। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम ऐसी बहुत सी खवातीन से मिलते हैं जिन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन रखा होता है। ऐसी खवातीन को हाई वैल्यू वुमन कहते हैं, क्योंकि ये जानती हैं ऐसी खवातीन कि किस तरह से छोटी छोटी बातें जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती और हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो उन्हीं बातों को अडॉप्ट करके अपनी लुक को झटपट से जो है वो चेंज कर लेती है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से बजट फ्रेंडली रह के आप अपनी लुक को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी लुक को इनहेंस कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो होम मेकर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट टिप इज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर कलर की। हेयर कलर आपने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका कलर कम्प्लेक्शन फेयर है तो फिर आप लाइट टोन में जा सकते हैं, अदरवाइज आपने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लाइट टोन में नहीं जाना। आप में से बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं हेयर डाई कौन सा यूज करती हूँ, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि ओलिविया का 12 शेड यूज करती हूँ और इसके साथ साथ 20% वॉल्यूम के साथ मैं क्यूनिक का 6.46 जो है वो शेड यूज करती हूँ। इस तरह से इन दोनों कलर्स को मिक्स करके जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी शेड आती है, और आप भी इस तरह से जो है वो मिक्सिंग करके अपने खूबसूरत बालों का शेड कर सकते हैं। कि लुक को चेंज करने में आपके बालों का कलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देखें मेरे हेयर यहाँ पे कितने ज्यादा व्हाइट आए हुए हैं और कहीं से ब्लैक है, कहीं से ब्राउन है, तो ये हेयर बहुत ही अजीब लगते हैं। तो मैं पहले सेक्शन बना लूंगी और सेक्शन को बनाने के बाद इस तरह से बारी बारी जो है ना वो मैं सारा का सारा डाई अपने हेयर पे अप्लाई करूंगी। जानते हैं कि जब आप खुद जो है वो हेयर डाई अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा जो है वो आपको ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। इस तरह से जब आपने पूरा हेयर डाई अप्लाई कर देना है तो आपने एक कॉम के जरिए अपने जो हेयर अच्छी तरह से कॉम करने हैं, और इस तरह से आपने ना अपने बालों के ऊपर शॉपर या कोई भी अगर आपके पास कैप है ना तो वो चढ़ा लेना। और आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत सा शेड आया है, और आप घर में रह के इस तरह से अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी हेयर ट्रिमिंग। आपने एक मंथ के बाद हेयर ट्रिमिंग लाजमी करनी है ताकि आपके जो रफ हेयर है वो खत्म हो जाए और आपके हेयर के अंदर एक वॉल्यूम सा आ जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी लुक को इनहेंस करने में। टिप नंबर 2, स्किन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली आपके फेस के ऊपर ग्लो और आपको बहुत ज्यादा कुछ करना ना पड़े तो आपने इस तरह की फेस शीट मास्क ले लेनी है। ये मैंने दराज से परचेज की थी। बायो एक्वा की फेस शीट मास्क है और काफी ज्यादा वैरायटी पाई जाती है इन मास्क के अंदर। तो हम में से बहुत से लोग लेजी होते हैं और हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो आप जस्ट इस फेस शीट मास्क को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना तो आपके फेस के ऊपर एक इंस्टेंट सा ग्लो आ जाता है। ऐसे फील होता है कि जैसे आपने फेशियल वगैरह किया हो। तो इस तरह से अगर आपने कहीं आना जाना है तो आप इस मास्क को कहीं भी जाने से पहले अप्लाई करें और इंस्टेंट ग्लो एंजॉय करें। थर्ड टिप इज ऑलवेज ड्रेस वेल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेल ड्रेस रहें, और उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। लाइक आपने जो भी ड्रेस वेयर करना है आपने उसको अच्छी तरह से आयरन करना है, आपने अच्छी तरह से उसको रिंकल फ्री करना है। आपने कभी भी आयरन किए बगैर आपने कोई भी ड्रेस वेयर नहीं करना, आपकी सारी की सारी लुक जो है वो खराब हो जाएगी। चाहे आप कितना ही खूबसूरत लग रहे हो, आपने कितना ही जो है वो तैयार हुए हो, जो भी है, लेकिन आपने ड्रेस को प्रेस किए बगैर कभी भी वेयर नहीं करना। टिप नंबर 4, टेक शावर डेली। और जरूरी नहीं है कि आपने शावर लेते वक्त आपने अपने हेयर भी वॉश करने हैं। जस्ट आप जो है वो अपनी बॉडी वॉश कर लें, आप डेली जो है अपने हेयर वॉश ना भी करें तो चल सकता है। आप जब आप शावर लेंगे ना आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, चाहे आप रेडी हो ना हो। जस्ट शावर ले लें और उसके बाद आप कोई अच्छी सी बॉडी मिस्ट परफ्यूम वगैरह अप्लाई कर लें तो एक फ्रेश सी लुक आ जाती है आपकी, आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। टिप नंबर 5, मेंटेन योर आईब्रो। आईब्रो को मेंटेन रखना जरूरी है और इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज चाहिए। हमें चाहिए स्पूली और हमें चाहिए कोई अच्छा सा ट्वीजर। तो सबसे पहले हमने स्पूली लेनी और स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो के हेयर को हमने सेट कर लेना। एंड देन आपने कोई भी अच्छा सा ट्वीजर लेना है और ट्वीजर की हेल्प से अपने जितने भी एक्स्ट्रा आईब्रो के हेयर है ना आपने उसको जो है वो प्लग कर लेना है। फिर आपने एक ब्राउन पेंसिल लेनी है, कभी भी ब्लैक नहीं लेनी, वो बहुत फेक लगती है। और जितने भी आपकी आईब्रो में गैप्स हैं उनको आपने फिल कर लेना है। जैसे मेरी आईब्रो आगे से जो है वो थिक है और पीछे से जो है ना वो बहुत थिन है, तो मैं इस तरह से सारे गैप्स फिल कर लूंगी। बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्टेंट से आपके लुक को चेंज कर देता है अगर आप अपनी आईब्रो को अच्छी तरह से मेंटेन कर लें। तो यहाँ पे मैं अपनी एक आईब्रो आपको सेट करके दिखाती हूँ और आप एक वाजिया डिफरेंस देखेंगे मेरी इस आईब्रो में जो कि मैंने आपको सेट करके दिखाई है और दूसरी आईब्रो में कितना डिफरेंस आ रहा है। टिप नंबर 6, मिनिमल मेकअप टू इनहेंस योर फीचर्स। जस्ट सिंपल से आपने मेकअप प्रोडक्ट यूज करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर लेनी।
आपने जस्ट कोई भी अच्छी सी बीबी क्रीम लेनी है और आपने इस तरह से उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास गोल्डन बल्ब की बीबी क्रीम है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका लाइट ग्लोई सा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा एक भड़कीली सी आपके फेस को लुक नहीं देती और समर में ये बेस्ट बीबी क्रीम है। देन आपने पाउडर ब्लश की जगह लिक्विड या क्रीमी ब्लश यूज़ करना है। मेरे पास हुदा मुझ का ये लिक्विड क्रीम ब्लश है, बहुत अच्छा है, इंस्टेंट सा आपके फेस के ऊपर एक ग्लोई सा इफेक्ट दे देता है। जस्ट 1 to 2 ड्रॉप आपने इस जो है वो क्रीम ब्लश के अप्लाई करने हैं और आपकी लुक को जो है वो बहुत ही अच्छे से इन्हेंस करता है ये ब्लश। आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और दैट्स इट। एज यू नो, लिपस्टिक की जगह अगर हम लिप ग्लोस अप्लाई करें तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी लगते हैं और आपकी लुक को एक ग्लॉसी सा इफेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पोला आइलर का ये लिप ग्लोस है, आप इसको अप्लाई करें और उसके बाद आप छोड़ दें, एक बहुत ही पिंकिश सी टोन दे देता है आपके लिप्स को। और आई लुक को इनहेंस करने के लिए मैं जस्ट मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा वैसे भी गेम चेंजर है, आपने कोई भी आई मेकअप किया हो या ना किया हो, जस्ट मस्कारा अप्लाई कर लेना तो आपकी आईज की बहुत अच्छी सी लुक बन जाती है। टिप नंबर 7, फेस बॉडी शेप और वैक्सिंग। लुक को इनहेंस करने के लिए अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए आपने बॉडी पे एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है जहाँ से हेयर को रिमूव करना, और फिर आपने इस तरह से बॉडी रेजर्स लेने हैं और इजीली आपके बॉडी के सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। और फेशियल हेयर को आप दो तरह से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या तो आप टिंकल रेजर यूज कर ले या फिर आप जो है वो वैक्स यूज कर ले। दोनों ही इफेक्टिव वे हैं और दोनों ही आपके फेशियल हेयर को अच्छे से रिमूव कर देते हैं। टिप नंबर 8, नोज क्लिनजिंग। तो नोज के ऊपर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव करने के लिए आप इस तरह की पिन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, आपने पिन यूज नहीं करनी तो फिर आप इस तरह से रिवाज की नोज स्ट्रिप्स में मिलती है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वीट की नोज स्ट्रिप है, तो इस तरह से आप पिन और नोज स्ट्रिप के जरिए अपने ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव कर सकती हैं। टिप नंबर 9, यूज कॉन्टेक्ट लेंस इंस्टेड ऑफ ग्लासेस। तो ग्लासेस एक तो यूज करने से आपकी एक ओल्ड सी लुक आती है और दूसरा क्या होता है कि आपकी आईज के इर्द गिर्द निशान भी पड़ जाते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप ग्लासेस की जगह यूज करें कॉन्टेक्ट लेंस। ये आपकी आईज के लिए एक तो कंफर्टेबल है और दूसरा आप इजी रहते हैं। और कॉन्टेक्ट लेंस भी आपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। टिप नंबर 10, ट्राई डिफरेंट हेयर स्टाइल। तो कभी भी सिर्फ एक तरह का आपने हेयर स्टाइल नहीं बनाना, बल्कि आप डेली बेसिस पे डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करें, आपकी लुक को बहुत ज्यादा इंस्टेंटली चेंज कर देते हैं। टिप नंबर 11, वेयर मिनिमल ज्वेलरी। तो ज्वेलरी भी आपकी लुक को इनहेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले तो वॉच की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में एक बूस्टर का रोल प्ले करते हैं। फिर बात कर लेते हैं रिंग्स की। तो रिंग्स भी आपने लाइट सी वेयर करनी है, बहुत ज्यादा हैवी या बहुत ज्यादा स्टोन वाली रिंग नहीं पहनी, जस्ट सिंपल सी आपने लाइट सी रिंग्स पहने। ये पहने हुए बहुत ही प्यारी और एलिगेंट। इसी तरह से अगर हम स्टड्स की बात कर ले तो ये गोल्डन स्टड्स बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं। इस तरह से अगर आपने कहीं फंक्शन अटेंड करना है तो आप इस तरह के जो है वो इयररिंग्स पहन लें, या फिर आप सिंपल से आजकल ये जो क्लोव टाइप इयररिंग चल रहे हैं और पेंडेंट सेट चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे और एलिगेंट लगते हैं, आप इस तरह के भी वेयर कर सकती हैं। टिप नंबर 12, वेल ग्रूम नेल। जब भी कोई आपसे मिलता है तो आपके हाथ पांव और आपके नेल्स की तरफ तो मतवज्जा होता ही होता है। तो सबसे पहले नेल ग्रूमिंग को एक साइड पे करें और आपने जब भी रात को सोना है, सोने से पहले विटामिन ई को इस तरह से इसका कैप्सूल लेना है और अपने नेल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपके नेल्स जब कभी भी बहुत जल्दी टूटेंगे नहीं और बहुत ज्यादा शाइनी आपके नेल्स हो जाएंगे। नेल्स को ग्रूम करने के लिए सबसे पहले तो हम इस तरह से नेल बफर लेंगे, इस पे सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं कि क्या क्या पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा। तो आपने सबसे पहले अगर आपके नेल्स एक शेप में नहीं है तो आपने इनको शेप में लाने के लिए अच्छी तरह से सबसे पहले तो आपने अपने नेल्स को फाइल करना है। तो आप देख सकते हैं कि फाइल करने के बाद और बफर को यूज करने के बाद आपके नेल्स भी कितनी शाइन आ गई है। और नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए मैं यूज करती हूँ फ्लोर मार का ये स्पंज, बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव है। मतलब 2 से 3 इयर्स हो गए मुझे इसको यूज करते हुए। इस तरह से स्पंज होता है और आपने अपनी फिंगर इंसर्ट करनी है इसमें और आपकी सारी की सारी नेल पेंट जो है वो रिमूव हो जाती है। और अगर आप कहीं आने जाने लगे हैं तो फिर आप इस तरह से नेल पेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये शेड्स लगे हुए बहुत ही प्यारे हैं और पील ऑफ, तो इनको रिमूव करना भी बहुत ज्यादा इजी है। और इसके साथ साथ आपने डेली बेसिस पे अपने हाथों पे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे निविया का यूज कर रही हूँ, बहुत ही इसका अच्छा टेक्सचर है और बहुत ही अच्छे से आपके हाथों को मॉइस्चराइज रखता है। टिप नंबर 13, हैंड एंड फीट केयर एट होम। और हम बनाएंगे DIY हैंड एंड फीट स्क्रब, जिसके लिए हमें चाहिए ग्राम फ्लोर, लेमन, कॉफी एंड योगर्ट। एक लेमन इसके अंदर हम स्क्वीज करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसकी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी बनाई है क्योंकि मैं अपने हैंड और फीट दोनों पे अप्लाई करना है और ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव स्क्रब है। आपके हाथों और पाँव में गर्मियों में कितनी ज्यादा टैनिंग हो जाती है, अनइवन हो जाती है आपके हाथों और पाँव की स्किन, तो ये एक एक्सफोलेटर
क्लींजर का रोल प्ले करता है। जितने भी हमारे हाथों और पाँव पे डेड स्किन होती है उसको बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देता है और इसको यूज़ करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपने पार्लर से जो है अपने हाथों और पाँव का मैनी पेडिक्योर करवाया हो, अपने हाथों और पाँव के ट्रीटमेंट्स करवाए हो। आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, मेरे हाथ और पाँव कितने नीट एंड क्लीन हो गए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।